उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठप हो सकती है इंटरनेट सेवाएं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही युद्ध का किसी न किसी रूप में अब पूरी दुनिया पर असर पड़ने लगा है। समूची दुनिया इन दिनों रसोई गैस की किल्लत, डीजल पेट्रोल की उपलब्धता, महंगाई बढ़ने की संभावना, खेती किसानी जैसे बहुतेरे मुद्दों के नाते संशय की स्थिति में जीने को मजबूर है। वहीं एक नई परेशानी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। यह नया संकट है इंटरनेट का, जिसने आज पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपना गुलाम बना रखा है। युद्ध की जद में अब इंटरनेट सेवाएं भी आती नजर आ रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट आधारित व्यवस्था तो चरमराएगी ही, साथ ही अपने देश भारत का लगभग 270 अरब डॉलर कीमत वाला डेटा सेंटर मिशन सीधे तौर पर प्रभावित होगा। हालांकि इसके मद्देनजर हमारी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका और इजराइल की हठधर्मिता और ईरान द्वारा मरने मारने वाले रवैये के चलते फिलहाल युद्ध विराम की संभावनाएं बनती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में युद्ध का नित बदलते रणनीति से इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं दुर्भाग्यवश समुद्र से गुजर रहे इंटरनेट केबल्स को कोई क्षति पहुंची तो पूरी दुनिया में स्थिति भयावह हो जाएगी। दरअसल आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वह सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स के बलबूते हम तक पहुंचती हैं। ऐसी स्थिति में अगर पश्चिम एशिया में जारी तनाव में समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत में सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे जरूरी काम ठप पड़ सकते हैं। यह अलग बात है कि सरकार ने इस संकट के प्रति टेलीकॉम कंपनियों को आगाह कर दिया है। यह भी व्यवस्था बनाने की कवायद शुरू हो गई है कि विपरीत परिस्थिति में इन केबल्स के जरिए आने वाले डेटा को दूसरे रास्ते से मोड़ने वाले विकल्प भी तैयार रखे जाएं। हालांकि इसके जानकार मानते हैं कि टोटल ब्लैकआउट की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके लिए डीओटी यानी दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू कर चुकी है। सरकार ने इन कंपनियों से स्थिति का बैकअप प्लान उपलब्ध कराने को कहा है। इस बाबत मिल रही जानकारी के मुताबिक यदि युद्ध के चलते पश्चिमी समुद्री रास्ता बाधित होता है तो ट्रैफिक को सिंगापुर के रास्ते यानी कि प्रशांत महासागर की ओर मोड़ना पड़ सकता है। यह अलग समस्या होगी कि इस रास्ते के लंबे होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड पर खासा असर पड़ेगा, साथ ही डेटा प्रोसेसिंग में भी समय ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन महंगे और सीमित क्षमता वाले हैं। दरअसल युद्ध जैसे हालातों की वजह से समुद्र में बिछे केबल्स की मरम्मत करने वाले जहाज भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जेद्दा के पास इंटरनेट की कटी हुई केबल्स को ठीक करने का काम नहीं हो पा रहा। इन सब के बीच एक गंभीर संकट इसका भी है कि इससे भारत का 270 अरब डॉलर का डेटा सेंटर मिशन खतरे में पड़ सकता है। कंपनियां सरकार से अपेक्षा इन दिनों कर रही हैं कि वो ईरान और अन्य देशों के साथ बातचीत करे ताकि इन केबल्स को नुकसान न पहुंचे। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मौजूदा ढांचा को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किसी भी तरह से भारत में इंटरनेट सेवाओं पर असर न्यूनतम पड़ने दिया जाए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।